हेलो किड्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज देखने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इसमें आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट व्हिच मेथड? इट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. So first step is आपको यहाँ पे इक्वेशंस को नंबर देना है। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करना है, आपको इसमें से कोई भी एक इक्वेशन यूज करना है। ओके, और उसको x इज इक्वल टू करना है या फिर y इज इक्वल टू। इट इज फुल्ली अपॉन यू, आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको करना है। यहाँ पे मुझे इक्वेशन नंबर 2 इजी लगा, तो मैं फॉर इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट, वो है इक्वेशन नंबर 2। अभी इसे मैं कन्वर्ट करूंगी इसमें x के फॉर्म में। तो मतलब क्या, x, अब मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू करना है, तो अभी उसके साथ कौन है, माइनस वाई है, तो माइनस वाई का प्लेस में चेंज करूंगी और लेके जाऊंगी राइट हैंड साइड। सो जब मैं उसे राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो वो बनेगा 4 प्लस वाई, राइट। ये हुआ इक्वेशन 3। अब क्या करना है आपको, आपने इक्वेशन 2 लिया था, ओके, और उससे x इज इक्वल टू फाइंड आउट किया। अब वो जो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है वो आपको सब्सटीट्यूट करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, जो है फर्स्ट इक्वेशन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ सब्सटीट्यूटिंग। अब फुल लिखो या फिर जो भी आपको वर्डिंग्स बताया टीचर ने आपके वो लिखना है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, x, पहले मैं तो पूरा इक्वेशन लिखूंगी। ओके, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अभी x के वहां पे आप क्या डालोगे, 4 प्लस वाई। सो आप x के वहां पे लिखो देयरफॉर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। बाकी सब वैसे के वैसे रहेगा। अब क्या नोटिस कर रहे हो आप, y 2 है तो क्या आप ऐड कर सकते हो दोनों को? यस। सो 4 वैसे के वैसे रहेगा। अब सॉरी, और y प्लस वाई कितना हुआ, प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली? नहीं, आपको प्लेसेस चेंज करना पड़ेगा। क्या आप नोटिस कर रहे हो, 4 है लेफ्ट हैंड साइड में एंड 14 है राइट हैंड साइड में। आप वो दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। तो बचा कौन यहाँ पे, 2y वैसे के वैसे रहा, 14 के पास जाएगा 4, जब जाएगा वो बनेगा माइनस, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। सो आपको मिला वैल्यू ऑफ y। अब क्या करोगे, अब वैल्यू ऑफ y जो है आप कोई भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2, आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मैं पहले वो इक्वेशन लिख लेती हूँ। फिर x माइनस वाई मीन्स 5 इज इक्वल टू 4, y के वहां पे अब मैंने सब्स्टिट्यूट किया 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, 5 जाएगा राइट हैंड साइड तो वो बना प्लस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। ओके, सो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको x का वैल्यू मिला 9 एंड y का वैल्यू मिला 5। ओके, इतना ही आपको करना था। So question number 2 is s minus t is equal to 3 and second equation is s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6। अब ये देख के आप बोलोगे अरे बाप रे फ्रैक्शंस आ गया, हमें तो सॉल्व नहीं करने आता, मुझे डर लग रहा है। कुछ मत सोचो, बस स्टेप्स फॉलो करो, स्लोली स्लोली आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैंने मेंशन किया। अब मैं इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूशन का वो फाइंड आउट करूंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो मैं जब नोटिस कर रही हूँ अगर मैंने t का प्लेस चेंज किया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो इजी हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये मिला मुझे इक्वेशन 3। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, मैं दूसरा इक्वेशन ले रही हूँ। ओके, अब इसमें बस आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आप सोचो मत अरे बाबा बहुत डिफिकल्ट है। सो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3, बट s के वहां पे मैं अभी क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, ये 3 प्लस टी, सो 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस, अभी वो सब बाकी सब सेम रहेंगे,
t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, फ्रैक्शंस है पर डिनोमिनेटर 3 है एंड 2 है एंड कोई भी एक बड़ा नंबर दूसरे के टेबल में नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और एलसीएम जो भी आप वर्ड यूज करते हो, मैं हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई में जाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे आप इस न्यूमरेटर को से और 3 मल्टीप्लाई करोगे उस न्यूमरेटर से। सो यहाँ पे आप लिखो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी गिव्स मी 3t होल अपॉन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। समझा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने बेसिकली। सो देयरफॉर 2 इंटू 3 गिव्स मी 6 प्लस 2 इंटू टी गिव्स मी 2t प्लस 3t होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। अब क्या करोगे, आप ये 6 को उस 6 के पास लेकर जाओ राइट हैंड साइड में। सो ये ऐसे कैसे रहा, पर 2t एंड 3t आप ऐड कर सकते हो बिकॉज बोथ आर हैविंग t ओनली। सो 2 प्लस 3 गिव्स मी 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। Therefore 6 plus 5t is equal to 36। अब आप क्या करोगे, 6 को लेके जाओ दूसरे साइड में। So 5t वैसे के वैसे रहा, 36 minus 6। Therefore 5t is equal to 30। Therefore t is equal to 30 divided by 5। Therefore t is equal to 6। t का वैल्यू मिल गया। अभी क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। किस में जाओगे, इक्वेशन 1 में डाल दो। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 बिकॉज वो इजीली आपको मिल जाएगा। सो s वैसे के वैसे रहा, माइनस t के वहां आया 6 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। देयरफॉर s इक्वल टू 9। सो या इससे we got the answer s is equal to 9 and t is equal to 6। okay, so equation number 1, question number 3। so question number 3 is 3x minus y is equal to 3, वो है फर्स्ट इक्वेशन, एंड 9x minus 3y is equal to 9 which is सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे अभी आप नोटिस करोगे 3x minus y is equal to 3। ओके, सो बहुत लोग चांसेस है क्या करेंगे, देखो सेम ही आंसर मिलने वाला है। 3x यहाँ पे है, माइनस y है इज इक्वल टू 3। सो मोस्टली आप क्या करोगे, y को रख रहे हो। ओके, सो आप रखोगे माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, फिर माइनस तो y हो नहीं सकता है तो y लिखोगे, फिर ये होगा माइनस 3 प्लस 3x, जो इसको रीअरेंज करेंगे तो मिलेगा 3x माइनस 3। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप अच्छे से वो इक्वेशन देखोगे, अगर y का ही वैल्यू y को ही हम लोग चेंज कर दे उसका प्लेस, तो क्या वो इजी हो जाएगा। यस, y को चेंज कर दो और 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, तो 3x 3 को आप लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड तो वो हो जाएगा माइनस 3, y माइनस y को लेके जाओ राइट हैंड साइड, वो बन गया प्लस y। मिला सेम टू सेम। सो ऐसे आपको स्मॉल ट्रिक्स मिल जाएगा जब आप अच्छे से सॉल्व करते रहोगे। ओके, सो ये बना इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ओके, सो 9x वैसे ही रहेगा, माइनस 3, पहले 3 लिखना, 3 को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, किसी करेंगे y को। y का वैल्यू क्या मिला, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 9x माइनस 3 इंटू प्लस 3 गिव्स मी माइनस 9x माइनस 3 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ नोटिस क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे है प्लस 9 एंड यहाँ पे है माइनस 9, तो आप क्या करोगे, इसमें कैंसिल करोगे राइट, बिकॉज प्लस एंड माइनस है, बचा क्या 9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि वेरिएबल ही निकल गया, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, x और y का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, राइट। तो जब ऐसे केसेस मिले जहां पे कोई एक वेरिएबल निकल ही जाए, तो ये केस होता है कोइंसिडेंट का। तो बेसिकली आपको लास्ट में एक लाइन लिखना है, जो मैं बता दूंगी क्या है वो लाइन, बट वो फॉर्म कैसे करना है वो टीचर से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। लिखना है यहाँ पे दिस लाइन, जो ये लीनियर इक्वेशन का लाइन फॉर्म होगा ग्राफ में, these lines will coincide। रिमेंबर कोइंसाइड क्या होता है, कोइंसाइड के केस में क्या होता है, आपको x और y के मल्टीपल वैल्यूज मिलेगा,
कोइंसाइड मीन्स ओवरलैपिंग वन, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 3.1 में मिला था। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक वो लाइन फॉर्म होगा जिससे एक्स और वाई के मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे। तो ये जो केस है ये कोइंसाइड का केस है जिसमें एक्स और वाई के मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे, इसीलिए आपको कोई प्रॉपर एक एक्स और वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा। सो आपको बेसिकली ये बस लाइन लिखना रहेगा, दिस लाइन्स विल कोइंसाइड, सो देयर विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स एक बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ओके। एंड यहीं पे आप आंसर एंड कर सकते हो, या फिर जो भी लाइन आपको आपके टीचर ने बताया हो वो आपको लास्ट में मेंशन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे ये तो डेसिमल है, ये सॉल्व कैसे करे। सॉल्व तो हो जाएगा इजीली, बट यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं बता देती हूँ। आप जब क्वेश्चन नोट कर देख रहे हो, आप क्या नोटिस कर रहे हो, हर नंबर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, राइट, सिर्फ एक नंबर है हर एक। अभी ये हुआ 0.2 तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही है। 0.3 मीन्स 1 डिजिट अगेन, 1.3 मतलब अगेन 1 डिजिट, ओके। दूसरे इक्वेशन में भी सेम है। सो आप यहाँ पे एक कर सकते हो जो है, आप दोनों ही इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो। क्या ये कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, आपको दोनों ही साइड में आपको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। और ये हम यहाँ पे क्यों कर सकते थे? बिकॉज आपने ये नोटिस किया कि हर एक नंबर में पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे। अगर 2 नंबर होता हर इसमें एक, हर इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होते तो क्या करते थे? मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हाँ क्वेश्चन ऐसे होता 2x प्लस 0.3y, जहाँ पे सिर्फ एक नंबर डेसिमल में है, एक नंबर डेसिमल में नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, चॉइस इज अप टू यू। बट द कंडीशन इज अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो तो राइट हैंड साइड में भी करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ इजी करने के लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बाय 10। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो सारे डेसिमल नंबर्स निकल जाएंगे, तो वो इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये मैं बना देती हूँ थर्ड इक्वेशन, या फिर आप यहाँ पे 1 2 भी नहीं लिखी, इधर ही डायरेक्टली 1 2 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप बेसिकली यही नए इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व करने वाले। तो ये हुआ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हुआ फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना है? अब आपको x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं लूंगी इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये था। अब इसको x के इसमें मैं लूंगी इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y होल अपॉन 2, ये हुआ फिफ्थ इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट दिस इन द अदर इक्वेशन। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 4, ओके। सो अब सब्स्टिट्यूट करो, ये है 4x, x के वहां पे मैं लिखूंगी 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो? यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में और 4 है न्यूमरेटर में, सो आप कैंसिल कर सकते हो, यस। सो डायरेक्टली कैंसिल करो, बचा 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से। सो 2 इंटू 13 गिव्स मी 26 माइनस 2 इंटू 3 गिव्स मी 6y अपॉन 2 अभी नहीं लिखोगे क्योंकि 2 आपने कैंसिल कर दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देयरफॉर 26 पहले वैसे लिखो, माइनस 6y प्लस 5y गिव्स मी माइनस y, क्योंकि बिग नंबर का आप साइन डालते हो जो है 6 इज इक्वल टू 23। देयरफॉर माइनस y वैसे ही लिखो, 23 माइनस 26, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर माइनस माइनस दोनों साइड में तो कैंसिल हो जाएगा, सो बना y इज इक्वल टू 3, ओके। y का वैल्यू मिल गया। अभी ये y का वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो। सो सब्स्टिट्यूटिंग
y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, मैं इक्वेशन 3 में कर रही हूँ. सो 2x plus 3y means 3 into 3 is equal to 13. Therefore 2x plus 3 3 is a 9 is equal to 13. Therefore 2x is equal to 13 minus 9 हो जाएगा. Therefore 2x is equal to 4. Therefore x is equal to 4 upon 2. Therefore x is equal to 2. So substitution method से x का वैल्यू आया 2 and y का वैल्यू आया 3. So question number 5 is root 2x plus root 3y is equal to 0. Root 3x minus root 8y is equal to 0. अब यहाँ पे आप बोलोगे पापा रूट है कैसे करेंगे, हो जाएगा. ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 मैं x फॉर्म में लिख रही हूँ. तो फिर बचा कौन, रूट 2x इज इक्वल टू रूट 3y को लेके जाऊंगी मैं राइट हैंड साइड. तो जब हो जाएगा उसका साइन होगा माइनस रूट 3. आप अभी कुछ सोचने मत जाओ कि ये कैसे होगा वैसे वो कैसे होगा, हो जाएगा सर. ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2. ये हुआ इक्वेशन 3. ओके, अब ये इक्वेशन 3 को आप जाओगे सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 2 में. सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ सब्स्टिट्यूटिंग एंड ऑल, आप प्लीज प्रॉपरली लिखना. सो पहले क्या है, रूट 3 x के वहां पे मैं क्या लिखूंगी अभी, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2. सॉरी y तो मैं लिखना ही भूल गई यहाँ पे भी. ओके y एंड माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. ओके, इतना हुआ. अब यहाँ पे कुछ कैंसिल कर सकते हो, नहीं कैंसिल करते हो, बट डोंट वरी हो जाए. सो क्या देख रहे हो आप, ब्रैकेट के पहले जो है एक रूट 3 है एंड ब्रैकेट के अंदर है एक रूट 3. जब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 किया तो आपको क्या आंसर मिलता है, आता है 3. ओके, सो वही आप यहाँ पे करने वाले हो, बट एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है. सो ये हो जाएगा माइनस 3y को भूलना मत मेरे जैसे. सॉरी. ओके, सो माइनस 3y आएगा. रूट 2 वैसे के वैसे ही रहेगा, माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0. अब क्या देख रहे हो, एक है फ्रैक्शन और एक है नॉर्मल. तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. रूट 2 है इस साइड, तो इसके नीचे रूट 8 के नीचे कौन है 1. सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3y वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि वो हो रहा है मल्टीप्लाई 1 से. माइनस रूट 2 इंटू रूट 8y होल अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0. ओके, अब क्या करना, माइनस 3y तो वैसे के वैसे ही लिखना. ओके, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा थोड़ा एक्सपांशन, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो. रूट 2 मैंने रूट 2 वैसे के वैसे लिखा. अभी रूट 8 जो है, क्या मैं वो रूट 8 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयर्स बन रहे हैं. मतलब क्या, ये दोनों एक नंबर हुआ और ये दोनों एक हुआ. बेसिकली ये ऐसे हुआ, राइट, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2. ओके, मैंने बस उनको सेपरेट किया. ये दोनों एक साथ हुआ, ये दोनों एक साथ हुआ. रूट 2 इंटू रूट 2 हुआ 2, रूट 2 इंटू रूट 2 हुआ 2. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 4 मिला. वही लिखना है, नंबर 4 यहाँ पे आएगा. जस्ट अ मोमेंट. सो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस 4, y को भूलना मत फिर से, इज इक्वल टू 0 एंड ये होगा अपॉन रूट 2. अभी रूट 2 को लेके जाओ 0 के पास, तो वो हो जाएगा माइनस 3y माइनस 4y. 0 इंटू रूट 2, इट इज नथिंग बट 0. सो देयरफॉर माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0. अभी माइनस 3y है और माइनस 4y है. सो आप कैलकुलेट कर सकते हो. येस, तो दोनों नेगेटिव नंबर है तो आप प्लस करोगे, 3 प्लस 4 मिलेगा 7 और साइन डालोगे माइनस का, इक्वल टू 0. देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 इंटू, सॉरी नॉट 0 इंटू, 0 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस 7 वो इधर आएगा तो ये माइनस 7 डिवाइड होगा. अभी 0 डिवाइडेड बाय माइनस 7 इज नथिंग बट 0. सो y इज इक्वल टू 0.
y का वैल्यू मिला, यस। अभी उसे क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है दूसरे में। सो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, लेट्स से पहले कौन सा लिया था 2, सो मैं 1 में सब्सटीट्यूट करती हूँ। सो रूट 2x प्लस रूट 3y इज 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करो, रूट 2x वैसे ही रहेगा, रूट 3 इंटू 0 गिव्स मी 0, सो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो ये हुआ रूट 2x इज इक्वल टू 0। 0 को आप इस साइड लेके जाना, वही होगा। सो x इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2, इट इज नथिंग बट 0। सो आपको आंसर x और y मिल गया है, जो है 0। So question number 6. Question number 6 is 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2, वो है equation 1, and x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 upon 6, ये है equation number 2। अभी यहाँ पे दोनों ही equation fraction में है, तो आपको कुछ नहीं, आपको कोई एक को यूज ही करना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ फ्रॉम equation 1। अभी आप, मुझे नहीं पता आपके आपके टीचर ने कौन सा मेथड दिखाया हो, बट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब मुझे x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है इक्वेशन नंबर 1 से। सो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगी 3x अपॉन 2 माइनस 5y, पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। यहाँ पे आप नोटिस क्या कर रहे हो, आप कर सकते हो 3x अपॉन 2 x के फॉर्म में चाहिए, माइनस 5y अपॉन 3 को आप प्लेस चेंज कर सकते हो, फिर आप सॉल्व कर सकते हो, बट वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सो मैं बेसिकली क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे पहले ये सॉल्व कर दूंगी, सिंप्लीफाई कर दूंगी, डिनोमिनेटर सेम करके। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम थ्रू। मैं जाती हूँ हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 जाएगा 3x के पास और 2 जाएगा 5x के पास। तो जब 3 जाएगा 3x के पास, वो आ जाएगा 9x, माइनस 2 जाएगा 5 के पास, तो जाएगा 10y होल अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6। देयरफॉर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब x इज इक्वल टू करना, तो 9x वैसे ही रहेगा, जाएगा कौन उस साइड, माइनस 12 प्लस 10y। ओके, अब x सिर्फ रखना है। सो मैं इसको जस्ट रीअरेंज कर रही हूँ, 10 को पहले, माइनस पहले दिखना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसके लिए मैं 10y प्लस, सॉरी नॉट प्लस, या ऐसे मिस्टेक मत करना, माइनस 12 मैं जस्ट रीअरेंज की, होल अपन 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कर दिया मैंने डिवाइड। सो ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये मुझे इजी लगा। फाइन, ये मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया और x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अभी x का वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगी। अभी सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू क्या है, 10y माइनस 12 अपॉन 9 होल अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 वैसे के वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 13 अपॉन 6। ओके, अब क्या करोगे, ये फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करो। आपको याद हो ये हमने सॉल्व किया हुआ है सम नंबर। अभी अगर आपको याद भी नहीं रहेगा वो सॉल्यूशन, तो आपको मैं बता देती हूँ। अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो, ओके, मैं इसमें वेरिएबल कुछ नहीं कर रही हूँ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। 2 अपॉन 3 होल अपॉन 3, तो अगर मुझे फ्रैक्शन वे में सॉल्व करना है, तो मैं अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगी, 2 अपॉन 3 जो न्यूमरेटर वाला नंबर है फ्रैक्शन, वो मैं पहले लिखूंगी डिवाइडेड बाई 3, राइट। अभी फ्रैक्शन में आपको क्या, फ्रैक्शन क्या बोलता है आपको, जब भी डिवीजन है तो फर्स्ट फ्रैक्शन वैसे के वैसे ही लिखोगे, डिवीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 3 जाएगा डिनोमिनेटर में, या यहाँ पे अभी 3 एक ही नंबर है, मतलब 3 एक नंबर है, मतलब 3 अपॉन 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 3। सो ये होगा 1 अपॉन 3। फिर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, मैं बस आपको रिवाइज की, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अभी यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट सिंप्लीफाइड कर दो पहले, 10y माइनस 12 अपॉन 3, ये हुआ न्यूमरेटर का फ्रैक्शन। अभी डिनोमिनेटर में कौन है, 3 है, बट उसके पहले कौन है, डिवाइडेड बाई 3 है। तो डिवाइड फ्रैक्शन का मैंने अभी जैसे बताया, फ्रैक्शन का क्या होता है, डिवीजन का वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर का नंबर हो, जो फ्रैक्शन हो, उसका रेसिप्रोकल। अभी वहां पे सिर्फ 3 है, मतलब उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 3, प्लस बाकी के नंबर्स वैसे के वैसे ही लिखो। हो गया, अब ये सॉल्व करो और कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, ऊपर कोई है ही नहीं, तो ये 10y माइनस 12 वैसे ही होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू
सॉरी, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक किया हुआ है, रुको। हाँ, ये था 9 यहाँ पे, सॉरी। हाँ, डू 1/3 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 13/3। सॉरी यार, ये मिस्टेक मत करना। सो ये 9 था, मैं वही सोची क्योंकि मुझे बड़ा नंबर मिला था जब मैं सॉल्व कर रही थी। ओके, सो ये होगा 27, 9 3 27 मिला, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई गो विथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ये होगा 2 इंटू 10y माइनस 12 प्लस 24 गया इस साइड, तो ये हुआ 27y होल अपॉन 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 13/6। ये हुआ 2 इंटू 10 गिव्स यू 20y माइनस 24 प्लस 27y होल अपॉन 54 इज इक्वल टू 13/6। ओके, अब क्या करोगे, सॉल्व करो। 20y एंड 27y आप कर सकते हो कैलकुलेशन। कैसे करोगे, 20y प्लस 27 करोगे तो वो मिला 47y माइनस 24। ओके, अब ये जो है 54, अब डिनोमिनेटर में आप उससे उसका प्लेस चेंज कर दो, राइट हैंड साइड करो, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 13/6 इंटू 54। 6 1 जा 6 9 जा। ओके, अब ये हुआ 47y माइनस 24 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, 13 9 जा गिव्स यू 117। अब 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 का प्लेस चेंज करो, therefore 47y is equal to 141। therefore y is equal to 141/47। अब यहाँ पे आप देख के टेंशन मत लो, अरे 47 का तो टेबल मुझे आता ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ ये, डोंट वरी, 47 है राइट, और यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है, 1 है। अभी 7 के टेबल में ऐसे कौन सा मल्टीप्लीकेशन है जिधर 1 मिलता है यूनिट प्लेस में, 7 3 आता है और 7 8 56 7 9 63, सिर्फ 3 है। सो आप वो मल्टीप्लाई करो, 3 7 3 21 1 2 3 4 12 12 प्लस 2 गिव्स मी, मिला ना, तो वही करना है आपको। अब क्या करना, यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है और उसके टेबल में कौन से टेबल में यूनिट प्लेस में वही नंबर आता है, वही करना बेसिकली। सो y गिव्स मी 3। सो अब मुझे y का वैल्यू मिला है, अभी उसे बस सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे इक्वेशन में। तो मैं जल्दी से दूसरा इक्वेशन का कर लूँ, जस्ट अ मोमेंट, स्पेस नहीं था वहाँ पे तो मैं दूसरा पेज ओपन की। सो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 2 है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये इक्वेशन 2। अभी y का वैल्यू डालना है, तो फिर x/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर सेम वाला करती हूँ मैं पहले। ओके, आप ये भी कर सकते हो, x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस 3/2 को आप इस साइड लो, फिर सॉल्व करो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मुझे ये कंफर्टेबल था तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली करो, 2x प्लस 3 इंटू 3 गिव्स मी 9/2 3 6 इक्वल टू 13/6। 2x प्लस 9 वैसे लिख रही हूँ, 6 को मैं लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड में, तो वो होगा 13/6 इंटू 6, कैंसिल कर दो डायरेक्टली, 13 मिला। फिर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। अब 9 का स्पेस चेंज करो प्लीज, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। मिल गया, बड़ा सॉल्यूशन था बट स्लोली स्लोली स्टेप्स फॉलो किए तो हमें आंसर मिल गया एट द एंड। ओके, सो आई होप, आई थिंक यही था लास्ट क्वेश्चन। यस, सो आई होप आपको समझा हो। इफ यस देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।